हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा छठी की हिंदी पाठ्यपुस्तक वसंत की पहली कविता व चिड़िया जो। इसके कवि है केदारनाथ अग्रवाल। इस कविता में कवि ने एक छोटी सी नीली चिड़िया के माध्यम से संतोष, साहस और प्रकृति से प्रेम जैसे मानवीय गुणों का दर्शाया है। यहाँ इस कविता का सरल भावार्थ दिया गया है। प्रथम पद में संतोषी स्वभाव को उजागर किया गया है। जैसे कि पहली लाइन है, वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे जुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है। यहाँ पे जुंडी का अर्थ होता है कि ज्वार और बाजरा के बालियों के कच्चे दूध भरे दाने। और रुचि का मतलब होता है चाव से खाती है वो बहुत संतोषी है। इसका मतलब है कि वह उसे जो मिल जाता है उसमें वो खुश रहती है। उसके बाद वो कहता है कि वह नीले पंखों वाली है। नीले पंखों वाली का मतलब कि उसका देह नीला है। उसके बाद चिड़िया कहती है कि मुझे अन्न से बहुत प्यार है, यानी कि उसे अनाज से बहुत लगाव है। ऐसा इसीलिए क्योंकि अनाज जीवन उसे देता है, यानी कि अनाज जीवन दायिनी है। दूसरा पद कहता है कि चिड़िया के मधुर और स्वतंत्र गायन को आलोकित करते हुए एक दृष्टांत दिखाता है, जिसमें हमें ये पता चलता है कि चिड़िया पुराने और घने जंगल को वन बाबा के नाम से पुकारती है और उसके लिए अपना गला खोलकर मधुर गीत गाती है। वह एकांत में भी खुश रहती है। एकांत यानी कि विजन का मतलब होता है निर्जन स्थान, जहाँ पे वो बिल्कुल अकेली रहती है और वहाँ पे भी वो अपने मधुर स्वर में एक नई खुशी महसूस करती है। वह अपने आवाज़ से पूरे जंगल को जीवंत कर देती है। अब हम पढ़ेंगे कि वन बाबा का मतलब क्या है। इधर वन बाबा का मतलब होता है कि पुराने और घने जंगल के लिए ये एक प्रयुक्त शब्द है। और विजन का मतलब होता है एकांत। तीसरा पद चिड़िया के साहसी और आत्मगौरव चरित्र के बारे में कहता है। यहाँ चिड़िया न केवल संतोषी और सुरीली कही गई है, बल्कि वह बहुत साहसी भी है। जब नदी उफनती है तब भी वह घबराती नहीं। वह नदी के बीचों बीच जाकर अपनी चोंच में पानी की बूंद रूपी मोती ले आती है। ये उसके साहस चरित्र को उजागर करता है। उसे अपने इस साहस पर गर्व है, इसीलिए उसे गर्वीली भी कहा गया है। उसे नदी से बहुत प्रेम है। इस कविता का मुख्य उद्देश्य है कि हमें थोड़े में भी संतोष रहना चाहिए, कठिन परिस्थितियों में साहस को नहीं खोना चाहिए और हमें अपनी आज़ादी और प्रकृति यानी नदी, जंगल, अनाज से प्रेम करना चाहिए। यही इस कविता का मुख्य उद्देश्य है, जो हमें एक नीली पंखों वाली चिड़िया से पता चलता है। धन्यवाद।